भगवत गीता में कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इन तीनों का त्याग करना चाहिए। बाल्यकाल में जब सीता माता को माता अहिल्या के बारे में पता चला कि कैसे किसी पर महर्षि गौतम ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, उसके बाद एक दिन महर्षि गौतम राजा जनक के भवन में आए और उन्होंने माता सीता को अपनी शिष्या बनाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा जनक ने सीता को बुलाया और उनको बताया कि महर्षि गौतम तुमको शिक्षा देना चाहते हैं। तो माता सीता ने महर्षि से प्रश्न किया कि शिक्षा से क्या मिलता है, मैं क्या सीखूंगी? तो महर्षि जी बोले, पुत्री शिक्षा से वेद और उपनिषद का ज्ञान मिलता है। तो माता सीता फिर पूछती है, इन्हें सीखने से क्या लाभ होगा? तो महर्षि जी बोले, ज्ञान और ज्ञान अर्जित करना ही परम सुख की पूंजी है। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने मन और अपनी इच्छाएं और अपनी इंद्रियों पर काबू पाना भी जानते हैं। सीता माता फिर सवाल पूछती हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण पाने से क्या होगा ऋषिवर? तो ऋषि गौतम कहते हैं, इंद्रियों पर काबू पाने वाला व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है और अपने अधिकार पर विजय पा लेता है। तब माता सीता पूछती हैं, क्या आपने भी सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो ऋषि गौतम कहते हैं, हाँ सीता। तब राजा जनक बीच में बोलते हुए कहते हैं, आर्यवर्त के सबसे प्रभुक्त व्यक्तियों में इनकी गणना होती है सीते। तब सीता माँ पूछती है, क्या आप अपने क्रोध व अहंकार से मुक्त हो गए? तो महर्षि गौतम कहते हैं, मैंने क्रोध व अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली सीते। तब माता सीता पूछती है, अगर आपने क्रोध व अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली तो आपने अपनी पत्नी को श्राप क्यों दिया? यहाँ सुनकर महर्षि गौतम निरुत्तर हो गए। दोस्तों, यह छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देता है। अगर आपको ऋषि तुल्य जीवन जीना है तो सबसे पहले क्रोध व अहंकार पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही अवगुण हमारे सभी गुणों को नष्ट कर देते हैं। क्रोध करने से हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। हम क्रोध में आकर कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। क्रोध में हम अपने ही लोगों को खो देते हैं और ना चाहते हुए भी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हम क्रोध में अपना और दूसरों का बहुत नुकसान कर देते हैं। क्रोध और आंधी में एक ही समानता है कि इनके शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, आप भी बात बात पर क्रोध करते हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए। क्रोध से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से नरक बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ, आप इनको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें। पहली बात, जब भी आपको क्रोध आए तो अपने मन को शांत करने की कोशिश करें और कुछ बोलने से पहले 10 तक काउंट करें। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या में 15 या 20 मिनट का योग जरूर करें। आपको क्रोध आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।